सुधीर चौधरी मतलब वो शख्स जो झूठ का डीएनए करते करता अब काला सफेद कर रहा है, लेकिन सच तो कभी नहीं बोला। इस शख्स ने भी कसम खा ली है कि जब तक पत्रकारिता के नाम पर दुकान चलती रहेगी, झूठ वो बोलता रहेगा। न पढ़ना है, न लिखना है, न रिसर्च करनी है, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई जानकारी को खबर बनाकर झूठ को और मजबूत करना है। इस काम में पूरा समर्थन मिल रहा है देश में खुद को नंबर 1 कहने वाले चैनल का भी, जो पहले से ही नोट में चिप को लेकर कुख्यात है। इस चैनल के दूसरे एंकर भी कम नहीं हैं, लेकिन जिस हौसले के साथ सुधीर चौधरी झूठ बोलते हैं उसकी तारीफ तो बनती है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में मजार जिहाद बताने वाले सुधीर चौधरी उस रिपोर्ट पर पर्दा डाल गए जो बताती है कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में जमीन पर अवैध कब्जा करके मंदिरों को बनाया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर मंदिर के नाम पर कब्जा है, मजारों के नाम पर नहीं। लेकिन सुधीर तो सुधीर हैं, झूठ को किस तरह से बताना है वो बेहतर जानते हैं। झूठ को उनके नज़दीक सच की तरह ही बताना होता है, और सच तो वो बताते हैं ही नहीं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से अतीक और कांग्रेस के संबंधों को मजबूत बताते बताते सुधीर फिर दर्शकों की आंख में मिर्ची डालने का काम करके निकल गए। दरअसल अतीक अहमद सिर्फ एक बार सांसद रहे 2004 में समाजवादी के टिकट पर। 2008 में न्यूक्लियर डील मसले पर जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो अतीक अहमद और अफजाल अंसारी ने एनडीए के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर दी, और उस वक्त समाजवादी पार्टी ने अतीक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और अडवाणी ने बाकायदा अतीक को गले लगाया। फिर उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। 2009 में बीएसपी ने टिकट नहीं दिया तो प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट पर कांग्रेस की रत्ना सिंह और समाजवादी पार्टी के अक्षय प्रताप के खिलाफ लड़कर चुनाव हार गए। सदन के रिकॉर्ड में दर्ज है ये तथ्य कि किस तरह से अतीक अहमद ने न्यूक्लियर डील के मसले पर यूपीए के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी की हिमायत की थी। लेकिन सुधीर तो सदन के उस रिकॉर्ड को भी झुटला रहे हैं, उस तथ्य को भी झुटलाने में लगे हैं सुधीर चौधरी। वैसे तो वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी फेक न्यूज के सख्त खिलाफ माने जाते हैं, फेक न्यूज के खिलाफ अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा बताते हैं। लेकिन पिछले दिनों अतीक अहमद को लेकर एक गलत खबर चला दी। उन्होंने बता दिया कि 2008 में अतीक अहमद ने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को बचाने के लिए वोट किया था। ये फेक न्यूज थी। अतीक ने यूपीए के खिलाफ वोट किया था, इसके बाद ही तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। यूपीए सरकार के पक्ष में वोट न देने की सजा दी थी, पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यानी अतीक ने बीजेपी का साथ दिया था। बीजेपी प्रेम में अतीक ने यूपीए को धोखा दिया था। सुधीर का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि देश के नंबर 1 चैनल पर अब यह खेल हर शो में हो रहा है और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। झूठ को खबर बनाकर ये नंबर 1 खुद अपने नंबर कम करने में लगा हुआ है, या तो जो टीम इसने बनाई है नंबर 1 बनाने के लिए वो काम नहीं कर रही है, वो इस काबिल नहीं है कि काम कर सके। रिसर्च उनकी कमज़ोर है, देश की सियासत और भूगोल की जानकारी भी उनकी ज़ीरो है, या फिर चैनल की खबरों का सोर्स ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या फिर चैनल ने तय कर दिया है कि अब झूठ ही सच है और सच तो कुछ होता ही नहीं है।